हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रबंधन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आते हैं सहभागी प्रबंधन प्रक्रिया। सहभागी प्रबंधन की प्रक्रिया में संस्था के कार्यकर्ताओं को संस्था के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यानी जो सहगामी प्रबंधन प्रक्रिया है, यानी सहगामी प्रबंधन प्रक्रिया में संस्था के जो कार्यरत जो कार्य करने वाले होते हैं, यानी संस्था के निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यानी सहभागी बनाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। इस प्रथा का विकास सन 1920 में मानव संबंध आंदोलन के दौरान हुआ। ये जो मानव संबंध आंदोलन था इसके संबंध यानी इसके साथ ही विकास हुआ, यानी इस प्रथा का। और यह रिसर्च कैलोरस जो प्रबंधन तथा संस्थागत अध्ययन के अंतर्गत शोध कार्य कर रहे थे, यानी जो रिसर्च स्कॉलर्स जो प्रबंधन और संस्थागत अध्ययन के अंतर्गत जो शोध कार्य करते थे, यानी इनके द्वारा यानी जो अन्वेषित कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, यानी खोजबीन के आधार पर आधारित है, यानी अन्वेषित कुछ सिद्धांतों पर आधारित सहभागी प्रबंधन संस्था में, यानी सहभागी प्रबंधन के संस्था जो प्रबंधन है, यानी प्रबंधन में संस्था के कर्मचारियों को अपने कार्य करने की स्थितियां एक सुरक्षित वातावरण में किस प्रकार की हैं के बारे में आवाज़ उठाने, यानी जो उन्होंने स्थितियां अपने कार्य करने की स्थितियां सुरक्षित वातावरण में जो भी परिस्थितियाँ की हैं, यानी इसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में समस्याओं के विश्लेषण यानी प्रविधियों का विकास तथा इसके क्रियान्वयन, यानी जो कार्य होता है इसके क्रियान्वयन हेतु प्रकार स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को शामिल होने के लिए, जो भी उपभोग करते हैं इन सभी उपभोक्ताओं को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें समस्या विश्लेषण, समाधान तथा निर्णय लेने के यानी निर्णय लेने में जो निर्णय लेता हो, निर्णय लेने में स्वयं के व्यवहार को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी समस्या विश्लेषण, समाधान तथा निर्णय लेने में स्वयं के व्यवहार, जो भी अपना व्यवहार है, थोड़ा सुधारने की आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है, क्योंकि इन क्रियाओं में सहभागी होते हैं। और सहभागी प्रबंधन का यानी मैनेजमेंट का अर्थ है कि पूरा स्टाफ ना कि पदाधिकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हैं, यानी जो भी पदाधिकारी हैं निर्णय लेने की, यानी पूरा स्टाफ ना कि पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी होते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं, जो संस्था को प्रभावित करते हैं, यानी जो भी संस्था को प्रभावित करते हैं सभी निर्णय लेते हैं। सहभागी प्रबंधन में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी प्रबंधक या पदाधिकारियों की ही होती है, यानी और भी उनके लिए जवाबदेही भी होते हैं, परंतु संस्था के अन्य सदस्य, जो भी संस्था के अन्य सदस्य हैं जिन पर निर्णयों का प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी सक्रिय रूप से निरीक्षण, विश्लेषण, सुझाव देने तथा संस्तुति का प्रदान करने का अवसर क्रियान्वयन हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिया जाता है। इसमें अगली हेडिंग है असहगामी प्रबंधन, जिसमें सहयोग ना हो, यानी इस प्रकार के यानी असहगामी प्रबंधन में, यानी इस प्रकार के प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं करता है, यानी जो कार्यकर्ता होते हैं इनको अपनी प्रक्रिया में जो प्रबंधक होता है, इस प्रकार के प्रबंधक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं करता। वह सभी निर्णय स्वयं लेता है, जो प्रबंधक होता है स्वयं निर्णय लेता है और
कार्यों की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर डाल देता है। जो भी कार्य की जिम्मेदारी होती है उन पे कार्यकर्ताओं पर डाल देता है, मगर जो निर्णय होती है वो अपने पे लेता है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित करती है, यानी उत्साहित नहीं बल्कि निरुत्साहित करती है, और इससे उनकी कार्यक्षमता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भी कार्यकर्ता होते हैं यानी इस प्रक्रिया में उनकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रतिफल भी अपेक्षित स्तर का नहीं होता। जो प्रतिफल मिलता है उसका अपेक्षित स्तर का नहीं होता। प्रबंधक तथा कर्मचारियों के बीच मित्रतापूर्वक संबंध नहीं बन पाते और संस्था के प्रति कर्मचारियों में लगाव की भावना नहीं रहती। प्रबंधन के काम करने की जो प्रबंधक होता है, यानी प्रबंधन में इसमें यहाँ पे दिया है, प्रबंधन के काम करने का यह तरीका कर्मचारी को तथा उनकी व्यावसायिक प्रगति को सशक्त नहीं बनाता, और ये इस प्रकार के प्रबंधन में संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। यह प्रबंधक एक तानाशाही नेता होता है जो मात्र कार्य करने हेतु आदेश होता है। आधुनिक समय में इस प्रकार के प्रबंधन को सफल नहीं समझा जाता। फिलहाल दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड लक।